हिंदी। लेवल अप, नई सिस्टम सुविधा। अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करने के बाद आत्मिक जानवर स्पष्ट रूप से कमजोर दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वह अजाक्स से बहुत अधिक शक्तिशाली था। अपना सिर हिलाते हुए रैंक 2 रॉक सैलामेंडर दहाड़ते हुए अजाक्स की ओर बढ़ा, ताकि उसे एक ही हमले में मार सके। तो फिर आओ जानवर को अपनी ओर दौड़ता देख, अजाक्स भी अपना दर्द सहन करते हुए उसकी ओर दौड़ा। जब वह उसके पास पहुंचा तो जानवर ने उसे निगलने के लिए अपना विशाल मुंह खोला। जब वह उसे निगलने वाला था, तो अजाक्स ने अपने शरीर के बल से जानवर के जबड़े को कुछ सेकंड तक पकड़ रखा था। उसके बाद जानवर ने उसे झटककर एक तरफ फेंक दिया। मुझे लगता है अब मैं इस जानवर को मार सकता हूँ, उसके मन में यह विचार आया। अपने शरीर पर लगे खूनी घावों के दर्द को सहते हुए वह जानवर की ओर दौड़ा। उसे अपनी ओर दौड़ता देख चट्टानी सैलामेंडर ने उसे कुतरने के लिए अपना विशाल मुंह फिर से खोल दिया। बस ये बात है, जानवर को अपना विशाल मुंह खोलते हुए देखकर अजाक्स ने उसका मुंह पकड़ लिया और प्रकृति के सार की 100 इकाइयों का उपयोग करके उसके मुंह में स्थानिक ब्लेड को बहुत करीब से छोड़ दिया और वापस उछल गया। रॉक सैलामेंडर, जो अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करने के बाद कमजोर हो जाता है, निकट दूरी के स्थानिक ब्लेडों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। गर्जना टिल्डर, रैंक 2 रॉक सैलामेंडर जो क्रूर और घृणित है, दहाड़ता रहा और मर गया। डिंग। स्थानिक ब्लेड जारी करने के लिए प्रकृति के सार की 100 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। एक निम्न श्रेणी के 2 रॉक सैलामेंडर को मार दिया। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 500 यूनिट। हफ। जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन सुना तो उसने राहत की सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। मेजबान को चरण 1 के स्तर 3 को पूरा करने के लिए बधाई। विशाल हॉल में एक नीरस आवाज गूंजी। चरण 2 पर जाने से पहले अपना इनाम लेना मत भूलना, आवाज ने उसे इनाम की याद दिलाई। लेकिन वह इनाम का निरीक्षण करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसमें हिलने की भी ताकत नहीं थी। डिंग। मेजबान ने कुलीन सैनिक क्षेत्र में उन्नयन के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया। डिंग। क्या आप अभिजात सैनिक क्षेत्र तक पहुंचना चाहते हैं? अजाक्स अवाक रह गया जब उसने अपने सामने नोटिफिकेशन देखा। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने हाँ की पुष्टि की। डिंग। प्रकृति के सार की 2000 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शरीर साधना, कुलीन सैनिक स्तर -1। कुलीन सैनिक क्षेत्र के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए प्रकृति के सार की 2200 इकाइयों की आवश्यकता है। जल्द ही अजाक्स को महसूस हुआ कि उसका शरीर अधिकाधिक मजबूत होता जा रहा है। डिंग। शरीर साधना में विशिष्ट सैनिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मेजबान की आत्मिक चेतना क्षमता 1000 इकाई तक बढ़ जाती है। डिंग। आत्मा चेतना की क्षमता में अचानक वृद्धि के साथ मेजबान सफलतापूर्वक कुलीन आत्मा सैनिक स्तर 1 तक पहुंच गया। डिंग। नया सिस्टम फीचर क्वेस्ट टैब अनलॉक हो गया है। डिंग। नई सुविधा के बारे में अधिक जानकारी के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस देखें। क्या अजाक्स आत्मा चेतना क्षमता की वृद्धि के बारे में नवीनतम अधिसूचना को देखकर अचंभित हो गया? सिस्टम, मेरी आत्मा चेतना क्षमता 1000 इकाइयों से क्यों बढ़ गई है? और क्यों मेरी आत्मा साधना सीधे कुलीन सैनिक क्षेत्र में उन्नत हो जाती है? अजाक्स ने सिस्टम से वृद्धि के बारे में पूछा। डिंग। जब कोई साधक सैनिक क्षेत्र से विशिष्ट सैनिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसकी आत्मिक चेतना क्षमता स्वतः ही 1000 इकाई बढ़ जाती है। डिंग। आत्मा चेतना में प्रत्येक 100 इकाई की वृद्धि के लिए उपयोगकर्ता का स्तर 1 स्तर तक बढ़ जाता है, इसलिए 1000 इकाई की वृद्धि सीधे उपयोगकर्ता की आत्मा साधना को विशिष्ट क्षेत्र में उन्नत कर देती है। जल्द ही उन्हें अपनी आत्मिक चेतना क्षमता में वृद्धि और आत्मिक साधना उन्नयन के पीछे का कारण समझ में आ गया। मुझे आश्चर्य है कि बाद की प्रमुख सफलता में इसे कितना बढ़ाया जाएगा। बाद के क्षेत्रों के बारे में अजाक्स की प्रत्याशा तेज हो गई, लेकिन सिस्टम ने उनके विचारों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अंततः उन्होंने नई सुविधा के बारे में अधिक जानने के लिए यूजर इंटरफेस में अपने आंकड़ों का अध्ययन किया।
डिंग। नाम अजाक्स। जाति मानव। आत्मिक चेतना 21 इकाई 3021 इकाई। मुख्य साधना तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी तत्व शोधन तकनीक स्तर 2। शरीर साधना कुलीन सैनिक क्षेत्र स्तर 1। आत्मा साधना तकनीक रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक स्तर 2। आत्मा साधना कुलीन आत्मा सैनिक क्षेत्र स्तर 1। चालन तकनीक क्लाउड स्टेप्स स्तर 1। मौलिक आत्माओं की संख्या 3। सुसज्जित वस्तुएं। एक आइटम का नाम सिग्मिस काला पेंडेंट। ग्रेड मध्यम ग्रेड आर्टिफैक्ट विकसित करने योग्य। प्रभाव उपयोगकर्ता की सुरक्षा में 40% की वृद्धि। विशेष प्रभाव दुश्मनों से लड़ते समय आक्रमण शक्ति में 20% की वृद्धि। विशेष कौशल मृतकों को बुलाना स्तर 5। विवरण उपयोगकर्ता को 5 मरे हुए सैनिकों को बुलाने में मदद करता है। अपग्रेड करने योग्य। उपलब्ध सम्मन की संख्या 0/5। रेटिंग अच्छा। विवरण ये सिग्मिस का अंतिम उत्पाद है, कई वर्षों की कड़ी मेहनत और अनुसंधान के बाद, हालांकि इसे अपग्रेड स्टोन की मदद से मध्यम ग्रेड में अपग्रेड किया गया है। अनलॉक सिस्टम की विशेषताएं उपयोगकर्ता इंटरफेस इन्वेंट्री इनर वर्ल्ड क्वेस्ट टैब NOWELLBEIN.com। उसके सामने लगी होलोग्राफिक स्क्रीन पर उसका और वस्तुओं का सारा विवरण प्रदर्शित हो रहा था। उन्होंने अपने आंकड़ों में कई बदलाव देखे। सबसे पहले उनकी शारीरिक साधना के साथ साथ आत्मिक साधना भी उच्च सैनिक क्षेत्र में पहुंच गई। दूसरा आंदोलन तकनीक वह हाल ही में सीखा दिखाई दिया है। तीसरा उसके मरे हुए लोगों की संख्या 0/5 है, जो पहले लड़ाई में मर चुके थे। अंततः उनके आंकड़ों के निचले भाग में एक नई सिस्टम सुविधा दिखाई देती है। उन्होंने नई प्रणाली की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया ताकि इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। डिंग रक्तपिपासा भाला डिंग। विशेषता क्वेस्ट टैब। प्रकार विविध। उपयोग निर्दिष्ट मिशन को पूरा करने के लिए पुरस्कार देता है। वर्तमान मिशन उपलब्ध नहीं। विवरण खोज टैब उपयोगकर्ता को स्थिति के आधार पर कुछ मिशन देता है। इन मिशनों को पूरा करने पर उपयोगकर्ता को पूर्णता दर, मिशन की रेटिंग और अन्य कारकों के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे। रेटिंग उपयोगी। ये भाड़े के सैनिकों के गिल्ड में एक मिशन बोर्ड की तरह दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि पुरस्कार कितने अच्छे होंगे। उसके सामने क्वेस्ट टैब की जानकारी देखकर अजाक्स ने गिल्ड में मिशन बोर्ड के बारे में सोचा और पुरस्कारों के बारे में सोचा। सिस्टम अभी कोई मिशन उपलब्ध क्यों नहीं है? अजाक्स ने सिस्टम से सवाल उठाया। डिंग मिशन उपयोगकर्ता की स्थिति के आधार पर यादृच्छिक रूप से उत्पन्न होते हैं। कृपया खोज टैब का विवरण जांचें और इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रश्न कभी न पूछें। सिस्टम के शब्दों पर अजाक्स अवाक रह गया और उसने अपना सिर हिला दिया। जल्द ही उसकी नज़र इनाम बॉक्स पर पड़ी जो पहले के इनाम बॉक्स से बहुत बड़ा था। मुझे शायद इस स्तर 3 के लिए पुरस्कार की जांच करनी चाहिए, ये कहते हुए वह खड़ा हो गया और उसकी ओर बढ़ गया। जब वह कुलीन सैनिक क्षेत्र में पहुंचा, तो उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था तथा उसके शरीर पर कोई खरोंच भी नहीं आई थी। जल्दी वह इनाम बॉक्स के पास गया और उसे खोल दिया। बक्से के अंदर एक रक्त लाल भाला रखा था जो 3 मीटर लंबा था। एक भाला। जैसे ही उसने रक्त लाल भाले को छुआ, अजाक्स को इसके बारे में सिस्टम नोटिफिकेशन मिल गया। डिंग वस्तु का नाम रक्तपिपासा भाला। ग्रेड निम्न ग्रेड आर्टिफैक्ट अपग्रेडेबल। कौशल कोई नहीं। विशेष प्रभाव जब किसी दुश्मन पर भाला लगता है तो 2 सेकंड के लिए अचेत होने की 5% संभावना होती है। वर्णन मूल रूप से यह समनर्स राजा के हथियार संग्रह में एक शक्तिशाली हथियार था, लेकिन समय के साथ यह उच्च श्रेणी की कलाकृति से निम्न श्रेणी की कलाकृति में बदल गया। रेटिंग बुरा नहीं। कूल हालांकि यह केवल एक निम्न श्रेणी की कलाकृति है, लेकिन अजाक्स को इसकी चमकदार उपस्थिति से ही प्यार हो गया। आइए देखते हैं इसे कैसे अपग्रेड किया जाएगा। अजाक्स ने
अपग्रेडेबल पर ध्यान केंद्रित किया, जो ग्रेड सेक्शन में है। डिंग। रक्त पिपासा भाले को केवल दूसरों के रक्त का उपयोग करके उन्नत किया जा सकता है। डिंग। लेकिन उससे पहले मेजबान को भाले को अपने खून के साथ समन्वयित करना होगा। मैं ये कैसे करूं? अजाक्स ने सिस्टम से सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पूछा। डिंग। मेजबान को भाले पर खून की एक बूंद टपकानी होगी और अपनी आत्मिक चेतना का उपयोग करके उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर करना होगा तथा उस पर नियंत्रण करना होगा। ओह, बस इतना ही। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने हल्के से अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया और रक्त पिपासु भाले की नोक पर कुछ खून डाला। जैसे ही रक्त ने भाले की नोक को छुआ, वो उत्तेजना से कांप उठा और धीरे धीरे उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। जब भाला अजाक्स के रक्त को सोखने में डूबा हुआ था, तो उसकी आत्मिक चेतना, जो पहले से अधिक शक्तिशाली थी, ने भाले को घेर लिया। जैसे किसी भयानक बात का आभास हो गया हो, भाले ने रक्त को सोखना बंद कर दिया। आत्मिक चेतना, जिसने रक्त पिपासु भाले को दबा दिया, उस पर आसानी से एक आत्मिक निशान छोड़ गया और अजाक्स के शरीर में प्रवेश कर गया। जब उसे यह एहसास हुआ कि दमन समाप्त हो गया है, तो भाले ने तेजी से रक्त को सोख लिया। डिंग। नवंबर BJNN। मेजबान को बधाई, ब्लडर्स्ट भाले के साथ समन्वय सफलतापूर्वक हो गया है। डिंग। मेजबान अब रक्त पिपासा भाले को अपनी आत्मिक चेतना में संग्रहित कर सकता है। आओ, उसके मन में एक सरल विचार के साथ, भाला हवा में मदराता हुआ उसकी आत्मिक चेतना में प्रवेश कर गया। हालांकि इसे संग्रहित करना, मेरी आत्मिक चेतना में इसे इन्वेंट्री में संग्रहित करने के समान ही है। इसे कमांड के साथ नियंत्रित करना अच्छा लगता है। अजाक्स को अच्छा लगा जब उसने हथियार को सिर्फ एक ध्वनि के साथ चलने का आदेश दिया। उसने अपनी आत्मिक चेतना की जांच की और देखा कि भाला चुपचाप बीच में मंडरा रहा था, जिसके चारों ओर लाल, हरे और काले रंग की आकृतियां मंडरा रही थीं। मुझे आश्चर्य है, वे कैसे कर रहे हैं। जब उसने छायाचित्र देखा, तो उसे अपने अनुबंधित तात्विक आत्माओं के बारे में आश्चर्य हुआ, जिन्होंने प्रणाली द्वारा उससे प्रकृति का एक अतिरिक्त सार प्राप्त किया था। बाहर आओ, ये सोचते हुए 3 आकृतियां बाहर आईं और उसे प्रणाम किया। मैं वोल्केनिस, अग्नि तत्व आत्मा, समनिंग मास्टर का अभिवादन करता हूँ। मैं स्पिरिस, जीवन तत्व आत्मा, सम्मन मास्टर को बधाई देता हूँ। मैं नेक्रोस, मृत्यु तत्व आत्मा, समनिंग मास्टर का अभिवादन करता हूँ। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने उनके स्तरों की जांच की। डिंग। मौलिक आत्मा का नाम वोल्केनिस। तत्व अग्नि प्रकार। साधना मौलिक आत्मा सैनिक। स्तर 4 कौशल फायर ब्लास्ट। डिंग। मौलिक आत्मा का नाम नेक्रोस। तत्व मृत्यु प्रकार। साधना मौलिक आत्मा सैनिक। स्तर 5 कौशल भ्रमित किरण। डिंग। मौलिक आत्मा का नाम स्पाइरस। तत्व जीवन प्रकार। साधना मौलिक आत्मा सैनिक। स्तर 4 कौशल निकालना और अवशोषित करना। अच्छा अच्छा अच्छा, अजाक्स ने लगातार 3 बार अच्छा कहा जब उसने इस मौलिक आत्माओं के स्तर को देखा। वोल्केनिस, जो पहले स्तर 2 पर था, अब सीधे स्तर 4 पर पहुंच गया है, जबकि स्पाइरस और नेक्रोस एक एक स्तर ऊपर उठकर क्रमशः स्तर 4 और स्तर 5 पर पहुंच गए हैं। संतुष्टि में अपना सिर हिलाते हुए उसने उन्हें अपनी आत्मिक चेतना में वापस बुलाया और अगले चरण के लिए खुले दरवाजे की ओर देखा। अब चलो दूसरे चरण की ओर चलते हैं, अजाक्स ने खुले दरवाजे की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया। 53 चरण -2 प्रतिभागी, चरण 2 में आपका स्वागत है। एक पुरुष जैसी आवाज छतविहीन विशाल हॉल में गूंजी, जो पूरी तरह से सफेद दीवारों से ढका हुआ था। यद्यपि आवाज पुरुष जैसी लग रही थी, फिर भी वह अपेक्षाकृत नीरस लग रही थी। छतविहीन विशाल हॉल के मध्य में एक लंबी सीढ़ियां हैं जो एक तैरते हुए द्वीप की ओर जाती हैं, जो बादलों के बीच तैर रहा है। क्या बात है, जब उसने सीढ़ियों को देखा तो अजाक्स की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि सीढ़ियों पर बहुत सी सीढ़ियां हैं।
क्या मैं उस तैरते द्वीप तक पहुंच भी सकता हूँ? अजाक्स ने सुंदर तैरते द्वीप को देखकर बुदबुदाया। प्रतिभागी, जब आप तैरते हुए द्वीप पर पहुंचेंगे, तो चरण 2 पूरा हो जाएगा। आवाज 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर से शुरू हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सीढ़ियों पर होते हैं, तो उड़ने वाले आत्मा जानवर आप पर हमला कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास का ध्यान रखें। ये कैसा परीक्षण है? यदि आप अपनी विरासत किसी को नहीं देना चाहते हैं तो आपने यह विरासत का आधार क्यों बनाया? अजाक्स ने आवाज पर चिल्लाया, लेकिन जवाब में कोई जवाब नहीं मिला। चलो बस कोशिश करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए वह सफेद सीढ़ियों की ओर बढ़ गया जो तैरते द्वीप की ओर ले जाती थी। ओह! जैसे ही उसने सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसने अपने शरीर पर कुछ हल्का दबाव महसूस किया, जिससे वह धीमी गति से आगे बढ़ा। अजाक्स के लिए, जिसने अभिजात सैनिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली है, अब उसके पास एक साधारण स्तर 8 के अभिजात सैनिक के बराबर ताकत है। ये दबाव उसके लिए अपनी वास्तविक ताकत का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह आराम से सीढ़ियों के साथ चलता रहा जब तक कि वह 99वें पायदान पर नहीं पहुंच गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन जब उसने 100वीं सीढ़ी पर पैर रखा तो दबाव 99वीं सीढ़ी पर पड़े दबाव से 5 गुना बढ़ गया, जिससे उसे पसीना आने लगा और उसके घुटने थोड़े मुड़ गए। अब उन्होंने दबाव का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने अपने सिर में एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुना और अपने सामने होलोग्राफिक स्क्रीन को देखा, जो ध्वनि के साथ आई थी। डिंग! मेजबान के चारों ओर मौजूद असामान्य ऊर्जा ने उच्च श्रेणी के आत्मिक जानवर के अंडे को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। डिंग! ये प्रणाली मेजबान को सुझाव देती है कि वो अंडे को बाहर निकाले और उसे असामान्य ऊर्जा अवशोषित करने दे। उच्च श्रेणी के आत्मिक पशु का अंडा, जिसे वह आमतौर पर प्रकृति का कुछ सार प्रदान करता है, अब कुछ अन्य ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है जिससे वो उत्तेजित हो गया, इसलिए उसने अंडे को सूची से बाहर निकाल लिया। जैसे ही अंडा उसके हाथ में आया, उसने सीढ़ी से आ रही असामान्य ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया। असामान्य ऊर्जा के अवशोषण के साथ ही उसके शरीर पर दबाव भी बहुत कम हो गया। तुम अंडे सेने से पहले ही एक बहुत ही उपयोगी काम कर रहे हो, छोटे दोस्त। जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, अजाक्स ने उत्साह से कहा, अपने हाथों में अंडे को देखते हुए। जैसे कि उसे समझ आ गया हो, अंडा हल्के से हिला और सीढ़ियों से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। चलो अब चलें, अंडे को अपने लबादे में रखते हुए अजाक्स सीढ़ियों के साथ आगे बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह बिना कहीं रुके तेजी से आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वह 249वें कदम पर नहीं पहुंच गया। उन्होंने महसूस किया कि 250वीं सीढ़ी पर आने वाला दबाव बहुत अधिक है, इसलिए उन्होंने अपने शरीर की स्थिति को समायोजित किया और पूरी ताकत से धीरे धीरे 250वीं सीढ़ी पर कदम रखा। मैं इस तरह के दबाव के साथ आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन अगर यह फिर से बढ़ गया, तो मुझे अजन्मे छोटे जीव पर निर्भर रहना होगा। जैसा कि उसने कहा कि अजाक्स ने अपने वस्त्र में अंडे को देखा जो असामान्य ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रहा था। मुझे लगता है कि जब यह अंडा फूटेगा तो मुझे इसके भोजन पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा, अजाक्स ने अंडे को देखते हुए मजाक में कहा। उन्होंने शीघ्र ही अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की, लेकिन 310वें कदम पर एक बार फिर बाधा उत्पन्न हो गई। इस बार यह कदम से दबाव नहीं है, बल्कि लाइटनिंग हॉक्स का एक समूह दूर से धीरे धीरे उसकी ओर उड़ रहा है। लाइटनिंग हॉक्स 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, पहला, उनकी खूबसूरत सफेद विशेषताएं और दूसरा उनकी गति। निम्न स्तरीय रैंक 2 लाइटनिंग हॉक किसी भी अन्य साधारण निम्न स्तरीय रैंक 3 फ्लाइंग स्पिरिट बीस्ट के समान गति से उड़ सकता है। उस समूह में कई रैंक 1 हॉक्स के साथ साथ कुछ रैंक 2 हॉक्स भी हैं, जिनका नेतृत्व रैंक 3 लाइटिंग हॉक कर रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अजाक्स को तुरंत एक विचार सूझा जिससे उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। मुझे लगता है कि मुझे शायद इस हिस्से का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा इन लाइटनिंग हॉक्स से बचना असंभव है। लाइटनिंग पक्षियों के आने वाले झुंड को देखकर
अजाक्स ने आपातकाल के मामले में उपयोग करने के लिए अपनी ताकत का हिस्सा निकाल लिया। लेकिन इससे पहले कि लाइटनिंग हॉक्स का समूह उसके पास आता, उसके सामने होलोग्राफिक स्क्रीन के साथ साथ उसके सिर में एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दिया। डिंग। खोज टैब में एक नया मिशन अपडेट किया गया है। डिंग। पहला मिशन। अजाक्स एक नया मिशन नोटिफिकेशन देखकर चौंक गया। बिना समय बर्बाद किए उसने सीधे क्वेस्ट टैब खोला और नए मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग। मिशन, लाइटनिंग हॉक को वश में करना। पुरस्कार, पूर्णता दर पर निर्भर करता है। अवधि, 3 दिन। खतरे की रेटिंग, C। तुम बकवास के टुकड़े हो, तुम इसे एक आसान मिशन के रूप में कैसे मान सकते हो? अजाक्स ने खोज टैब पर शाप दिया जब उसने देखा कि एक लाइटनिंग हॉक को वश में करना एक आसान खतरे की रेटिंग है। जब वो खोज टैब पर कोस रहा था, बिजली के बाजों का झुंड उसके पास आ गया। रैंक 3 लाइटनिंग हॉक ने अजाक्स को देखा लेकिन उससे परेशान नहीं हुआ। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक कीड़ा हो जिसे उसके ध्यान की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वह क्रोधित था, लेकिन वह जानता था कि वह रैंक 3 लाइटनिंग हॉक का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसने उसे असहाय बना दिया। बिना उसकी ओर एक बार भी देखे, तीसरे दर्जे के लाइटनिंग हॉक ने अन्य लाइटनिंग हॉकों का नेतृत्व करते हुए अपनी उड़ान जारी रखी। अजाक्स ने गहरी सांस ली जब उसने लाइटनिंग हॉक्स को उड़ते हुए देखा। मुझे लगता है, मेरा पहला मिशन असफल हो गया है। अजाक्स ने होलोग्राफिक स्क्रीन पर मिशन को देखते हुए कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जो भी हो, मैं बस सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा। सीढ़ी पर थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह 2 सीढ़ियां चढ़ता, उसने एक लाइटनिंग हॉक को देखा, जो पूरी तरह से घावों से ढका हुआ था। उसी दिशा से उसकी ओर उड़ता हुआ आया, जिस दिशा से पहले लाइटनिंग हॉक आए थे। बहुत कठिनाई से वह अस्थिर होकर तैरने लगा। कुछ दूरी पर उसे सीढ़ी पर एक सीढ़ी दिखाई दी, जिससे उसे कम दबाव महसूस हुआ, इसलिए वह सीढ़ी की ओर तैरने लगी, इस उम्मीद में कि वह वहां आराम कर लेगी। जल्द ही वह धड़ की आवाज के साथ सीढ़ी के एक कोने पर गिर गया। क्या बात है, घायल लाइटनिंग हॉक को उसी सीढ़ी पर उतरा देखकर, जहां वह था, अजाक्स चौंक गया। शायद भगवान मुझ बेचारे की मदद कर रहे हैं। अजाक्स ने सोचा कि अब उसके पास खोज टैब से अपना पहला मिशन पूरा करने का मौका है और उसने मदद करने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। इस विचार के साथ वो उस पर लगे घावों का निरीक्षण करने के लिए उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वो उसे छूने वाला था, किसने अनुमान लगाया होगा कि घायल बिजली बाज ने उसके हाथ पर चोंच मारकर घाव कर दिया होगा। आउच! अजाक्स दर्द से चिल्लाया और 2 कदम पीछे हट गया। कोई आश्चर्य नहीं, यहाँ तक कि एक घायल रैंक 3 आत्मा जानवर मुझे आसानी से मार सकता है। अजाक्स ने डर के साथ घायल लाइटनिंग हॉक को देखा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अजाक्स फिर से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके हाथ पर एक और घाव हो गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ, तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं। अजाक्स जानता था कि ये उसे समझ जाएगा क्योंकि रैंक 3 आत्मा जानवर के पास बुद्धि का एक निश्चित स्तर होता है। लेकिन बिजली बाज शांत नहीं हुआ, बल्कि वो खड़ा हुआ और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा। अजाक्स ने आने वाले हमले को आसानी से चकमा दे दिया क्योंकि वो घायल था और उसने नेक्रोस और स्पाइरस को बुलाया। नेक्रोस, इसे भ्रमित करने की कोशिश करो। अजाक्स ने नेक्रोस को घायल लाइटनिंग हॉक पर अपने कौशल कंफ्यूज रेक का उपयोग करने का आदेश दिया। हालांकि यह घायल है, लेकिन इसे मेरे वर्तमान स्तर के साथ भ्रमित करना बहुत कठिन है, मास्टर। नेक्रोस ने विनम्रता से अजाक्स को जवाब दिया। अजाक्स के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक क्षण के लिए इसे रोकने की कोशिश करूंगा। बस कुछ सेकंड ही काफी होंगे। अजाक्स ने जवाब में अपना सिर हिलाया। जल्द ही नेक्रोस से एक काली रोशनी घायल बिजली के हॉक में प्रवेश कर गई। जब काली रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई, तो बिजलीबाज ने भ्रम में अपना सिर हिलाया। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ।
स्पिरस, अब इसे ठीक करो। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने स्पाइरस को अपने कौशल का उपयोग करने का आदेश दिया। जल्दी स्पाइरस घायल लाइटनिंग हॉक के पास गया और उस पर हाथ रखकर अपना कौशल सक्रिय कर दिया। बाज अपनी हैरानी से बाहर आया और स्पाइरस को देखा तथा फिर अपने पंख पर लगे घाव को देखा जो तेजी से चीख हो रहा था। उसने स्पाइरस पर हमला नहीं किया और सीढ़ी पर गिरने से पहले एक क्षण तक अजाक्स की ओर देखा। अजाक्स ने गिरते हुए लाइटनिंग हॉक को देखकर राहत की सांस ली और सोचा, इसने अब स्पाइरस पर हमला नहीं किया और मेरी तरफ देखा। उस नजर का क्या मतलब है? क्या ये कृतज्ञता भरी नजर है? अजाक्स ने सोचा कि उसने कृतज्ञता से उसकी तरफ देखा। गुरुजी, मेरी वर्तमान प्रकृति के साथ इसे पूरी तरह से ठीक करना असंभव है। स्पाइरस ने अजाक्स को इसकी कठिनाई समझाई। कोई समस्या नहीं, मैं आपको प्रकृति का आवश्यक सार प्रदान कर सकता हूँ। अजाक्स ने स्पिरस को उत्तर दिया और उसकी आत्मा चेतना को देखा। डिंग। आत्मा चेतना 21 इकाइयाँ 3021 इकाइयाँ NOWELLBEIN.CO। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। इससे पहले उसने कुलीन सैनिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रकृति के सार की 2000 इकाइयों का उपयोग किया था, जिससे उसकी आत्मिक चेतना में केवल 21 इकाइयाँ ही बची थीं। मैं कुछ समय के लिए यहाँ साधना करूँगा। अपने से 500 कदम आगे देखकर अजाक्स ने सोचा कि इस तरह की आपात स्थिति के मामले में अपनी आत्मिक चेतना में प्रकृति का अधिक सार रखना बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने वोल्केनस को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपने साथ साथ अन्य लोगों के भी आसपास की प्रकृति का सार ग्रहण करे और स्वयं साधना करने बैठ गए। 55 मौलिक आत्मा वाष्प। आधे दिन बाद वोल्केनस और नेक्रोस के साथ 12 घंटे की शांतिपूर्ण साधना के बाद अजाक्स ने अंततः अपनी आंखें खोली। जहां तक स्पाइरस का सवाल है, वह घायल लाइटनिंग हॉक के घावों से बहते खून को रोकने में व्यस्त थी, जो अभी भी बेहोश है। सिस्टम आत्मा चेतना। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने सिस्टम को आदेश दिया। डिंग। आत्मिक चेतना 456 इकाई 3031 इकाई। नोट, आंतरिक जगत से प्रकृति के सार की 20 इकाइयां आत्मिक चेतना में जोड़ी जाती हैं। ओह, मेरी आत्मा चेतना क्षमता में 10 इकाइयों की वृद्धि हुई है। ये बहुत अच्छा है। अजाक्स उत्साहित था जब उसने स्तर 2 रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक से वृद्धि देखी। अब देखते हैं उसे उन्नत करने के लिए कितनी इकाइयों की आवश्यकता है। अजाक्स ने उम्मीद से स्पाइरस की जानकारी को देखा। डिंग। मौलिक आत्मा का नाम स्पाइरस। तत्व जीवन प्रकार। साधना मौलिक आत्मा सैनिक। स्तर 4। मौलिक आत्मा सैनिक क्षेत्र के स्तर 5 तक पहुंचने के लिए प्रकृति के सार की 400 इकाइयों की आवश्यकता है। कौशल निकालना और अवशोषित करना। स्तर 1। कौशल को स्तर 2 तक उन्नत करने के लिए प्रकृति के सार की 1000 इकाइयों की आवश्यकता है। चूंकि मैं उसके कौशल स्तर को किसी भी तरह उन्नत नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उसकी साधना के स्तर को उन्नत करने दे। अपने मन में यह विचार रखते हुए उसने सिस्टम को आदेश दिया, फिर स्पाइरस को स्तर 5 तक उन्नत करें। प्रकृति का आवश्यक सार अजाक्स की अपेक्षित सीमा के भीतर है, इसलिए उसने स्पाइरस साधना के स्तर को 5 तक उन्नत करने का निर्णय लिया, जिसके लिए प्रकृति के सार की 400 इकाइयों की आवश्यकता थी। जल्दी स्पाइरस का हरा शरीर कुछ सेकंड के लिए चमक उठा और वापस सामान्य हो गया। डिंग। प्रकृति के सार की 400 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। जीवन तत्व आत्मा स्पाइरस तत्व आत्मा सैनिक के स्तर 5 तक सफलतापूर्वक पहुंच गया। मास्टर को बुलाने पर हालांकि मेरा कौशल स्तर नहीं बढ़ा, लेकिन ये पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं इस घायल लाइटनिंग हॉक को एक दिन के भीतर ठीक कर सकता हूं। स्पिरस ने अपने सुंदर आत्मिक शरीर के साथ उसे प्रणाम करते हुए कहा। ठीक है, लेकिन उसने सोचा कि वो पहले ही यहाँ आधा दिन बर्बाद कर चुका है और अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपनी आत्मिक चेतना में किसी भी जीवित प्राणी को संग्रहित नहीं कर सकता, फिर कैसे? सोचते समय उसे अचानक सिस्टम की आंतरिक दुनिया विशेषता के उपयोग के बारे में ख्याल आया।
एक का प्रयोग करें। एक सजीव और निर्जीव दोनों चीजों को संग्रहित करने के लिए NOVELBJAN.com। स्पाइरस, आप आंतरिक दुनिया में बाज को ठीक करना जारी रख सकते हैं। जैसे ही उसने स्पाइरस को आदेश दिया, एक विचार के साथ, उसने उसे घायल बिजली के बाज के साथ अपनी आंतरिक दुनिया में भेज दिया। तुम दोनों अपने आसपास की प्रकृति के सार को अवशोषित करना जारी रखो और जब तक तुम ऐसा करते हो, मेरे पीछे आओ। स्पिरस के उसकी आत्मिक चेतना में प्रवेश करने के बाद अजाक्स ने अपने 2 अन्य अनुबंधित तात्विक आत्माओं को आदेश दिया। हाँ, गुरुजी, वोल्केनिस और नेक्रोस दोनों ने एक स्वर में अपना सिर हिलाया। अजाक्स ने उन्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि वे आसपास के वातावरण में प्रकृति के समृद्ध सार को अवशोषित कर सकते हैं। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह ये थी कि उसे दबाने वाली असामान्य ऊर्जा ने इन तात्विक आत्माओं पर कोई प्रभाव नहीं दिखाया। अपने वस्त्र में एक अंडा और अपने पीछे 2 तात्विक आत्माओं के साथ, अजाक्स ने अपनी चढ़ाई पुनः शुरू की। तैरते हुए द्वीप की ओर जाने वाली एक अन्य सीढ़ी पर। बहन वेपोरा, चूंकि आप पर कोई दबाव नहीं है, इसलिए आप अपने आसपास से प्रकृति के समृद्ध सार को अवशोषित कर सकती हैं। एक 15-16 वर्षीय युवा लड़की ने उसके बगल में खड़ी एक पारदर्शी नीले रंग की आकृति से कहा। वो लड़की जो राजसी नीले लबादे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी डैफ्ने थी। उसके बगल में जो पारदर्शी आकृति है जो कुछ वस्त्रों से ढकी हुई है, वो उसकी संकुचित तात्विक आत्मा है। उसकी बिना आइरिस वाली नीली आंखें थीं, और उन्हें देखकर ही नींद आने लगती है। उसके पारदर्शी चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान देखी जा सकती है। जरूर, गुरुजी, वेपोरा नामक तात्विक आत्मा ने चेहरे पर सौम्य मुस्कान के साथ कहा। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे ऐसे न बुलाएं, राजकुमारी डैफ्ने ने गुस्से भरे भाव के साथ कहा, जिससे वह और भी अधिक सुंदर और प्यारी लग रही थी। माफ करना बहन डैफ्ने, वेपोरा ने तुरंत माफी मांगी। अच्छा, चलो अब चलें, राजकुमारी डैफ्ने ने सीढ़ियां चढ़ना फिर से शुरू किया। ... एक अन्य सीढ़ी पर। मुझे आश्चर्य है कि अजाक्स और अन्य लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। पॉलिन, जो हेज़ग्रोव भाड़े के दस्ते के युवाओं में सबसे बड़ा था, ने सीढ़ियां चढ़ते समय अपने कनिष्ठों के बारे में सोचा। पिछले स्तर में, मेरा प्रतिद्वंद्वी एक निम्न स्तर का रैंक 3 था। यदि अजाक्स और अन्य भी रैंक 3 जानवर का सामना करते हैं, तो वे जीवित नहीं बच पाएंगे। पॉलिन ने चरण 1 में अपने पिछले परीक्षण के बारे में सोचते हुए कहा। यदि उसके पास कमांडर क्षेत्र की ताकत न होती, तो वह वहीं मर जाता, इसलिए वह लगातार अपने कनिष्ठों के बारे में चिंतित रहता था। मुझे उम्मीद है, परीक्षण प्रतिभागी की ताकत पर आधारित है, अन्यथा। अपना सिर हिलाते हुए, उसने चढ़ना जारी रखा। 499वें कदम पर। अजाक्स अपनी सांस को स्थिर करने के लिए कुछ क्षण के लिए वहीं रुका। स्थिर होने के बाद जब उन्होंने 500वीं सीढ़ी पर पैर रखा तो भारी दबाव के कारण उन्हें सीढ़ी पर घुटनों के बल बैठना पड़ा। उसके वस्त्र में मौजूद अंडे ने असामान्य ऊर्जा को तीव्र गति से अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर पर दबाव कम होता गया। अजाक्स ने अपने लबादे में रखे अंडे को देखा जो हिल रहा था और उसे अच्छी तरह से जांचने के लिए बाहर निकाला। क्या तुम बाहर आ रहे हो छोटे, विनाशकारी गोधूली ड्रैगन? क्या तुम बाहर आ रहे हो छोटे? अजाक्स अंडे पर दिखाई देने वाली दरारों को देखकर उत्साहित था, जिसका मतलब था कि बच्चा आत्मा जानवर अंडे से बाहर आ रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंडे पर दरारें और बड़ी होती गईं। अंडे से एक छोटा पैर बाहर आया और उसमें छेद कर दिया, उसके बाद उसका बाकी शरीर भी बाहर आ गया। ये शिशु आत्मा जानवर बिल्कुल ड्रैगन के छोटे संस्करण जैसा दिखता था। इसकी छोटी नीलम जैसी आंखें हैं, जिनमें पारदर्शी हवाएं हैं और इसका आकार केवल एक वयस्क व्यक्ति की मुट्ठी के बराबर है। उसने अपने आसपास देखा, फिर अजाक्स की ओर देखा और लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसे लड़खड़ाते देख, अजाक्स ने उसे उठा लिया और ध्यान से देखा। डिंग। राक्षस का नाम, विनाशकारी गोधूली ड्रैगन। बच्चा। रैंक 1। ग्रेड, महान।
प्रकार, अंधेरा। कौशल, कठोर त्वचा निष्क्रिय कौशल। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्पष्टीकरण, अत्यंत कठोर त्वचा के साथ जन्म, जो गर्मी, सर्दी और अन्य तत्वों के प्रति अभेद्य है। जन्मजात कौशल, लॉक, यह अभी भी एक बच्चा है। वर्णन, एक उच्च कोटि का जानवर, जहां भी जाता है, विनाश उसका पीछा करता है। रेटिंग, आपदा। क्या ये प्यारी सी चीज इतनी खतरनाक है? अजाक्स चौंक गया जब उसने ड्रैगनलिंग के बारे में विवरण देखा। अचानक, उसने उसकी उंगली काट ली जिससे वह अचंभित रह गया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? उसने उसे झटकने की कोशिश की लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। डिंग। ड्रैगनलिंग ने आत्मा अनुबंध की शुरुआत की। क्या आप आत्मा अनुबंध को स्वीकार करेंगे और उसे अपना आत्मा जानवर बनने देंगे? NOLBJN.com। उसके दिमाग में एक सूचना गूंजी। अरे सिस्टम, ये स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दर्द को सहन करते हुए अजाक्स ने सिस्टम से पूछा क्योंकि वह स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं जानता था। डिंग। एक आत्मा अनुबंध एक अनुबंध है जैसा कि आपने तत्व आत्मा के साथ किया था, लेकिन यहाँ तत्व आत्मा के बजाय आप एक आत्मा जानवर के साथ अनुबंध कर रहे हैं। अनुबंध स्वीकार करें। आत्मिक अनुबंध का अर्थ समझते हुए उन्होंने संकोच के साथ इसे स्वीकार कर लिया। डिंग। मेजबान को बधाई, एक महान जानवर को सफलतापूर्वक अनुबंधित करने के लिए। कृपया इसका ध्यानपूर्वक ध्यान रखें। मैं करूंगा, अजाक्स ने मुस्कुराते हुए सिस्टम को उत्तर दिया। ड्रैगनलिंग ने भी अपना मुंह खोलकर उसकी उंगली छोड़ दी और मासूमियत से उसकी ओर देखने लगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो, ये कहते हुए उसने एक मांस का टुकड़ा फेंका, जिसे उसने विरासत के मैदान में प्रवेश करने से पहले तैयार किया था, लेकिन उसने बस उसे सूंघा और दोबारा उसे देखने की जहमत भी नहीं उठाई। हाँ, क्या तुम यहाँ बहुत ज्यादा चूजी नहीं हो रहे हो? उसने उसे घूर कर देखा और मांस खाने के लिए अपने हाथ का इशारा किया। जवाब में उसने अपने आसपास देखा और उसकी नज़र उन अंडों के छिलकों पर पड़ी जिनसे वह निकला था। वह शीघ्र ही लड़खड़ाते हुए अंडों के छिलकों की ओर दौड़ा और उन्हें चबाने के बाद पूरा निगल गया। क्या बकवास है? उसे अंडे के छिलके खाते देख वह बुदबुदाया, क्या ये खाने योग्य भी है? खाना खत्म करने के बाद उसका आकार थोड़ा बढ़ गया, जिससे उसे अपने स्तर पर देखने को मिला। डिंग। राक्षस का नाम, विनाशकारी गोधूली ड्रैगन। बच्चा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मध्य स्तरीय रैंक 1। कुछ अंडे के छिलके खाने से इसकी रैंक निम्न स्तर 1 से मध्य स्तर 1 तक पहुंच गई। अजाक्स को एक के बाद एक झटके लगे। उसने ऊंची सीढ़ी चढ़ने से पहले अजाक्स की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या यह उस असामान्य ऊर्जा के साथ साधना है जो कदम से आ रही है? ये सोचते हुए वह अगले कदम की ओर बढ़ गया जिसमें 500वें कदम पर महसूस किया गया दबाव कम था। मुझे लगता है, ये संभवतः छोटे ने किया है, ये सोचकर उसने विस्मय से उसकी ओर देखा। उसने शीघ्र ही अपनी आंखें खोली और अजाक्स को देखने से पहले ही अगले कदम की ओर बढ़ गया। हा, हंसते हुए उसने उसका अनुसरण किया। 999वें कदम पर थका हुआ सा दिखने वाला अजाक्स और एक छोटा ड्रैगन जिसकी ऊंचाई 1 मीटर हो गई थी और जिसका शरीर छोटे सींगों से भरा था। जैसे ही उसके शरीर में कुछ असामान्य ऊर्जा प्रवेश कर गई, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या ये रैंक 2 तक पहुंचने जा रहा है? जैसा कि अजाक्स ने 500वें चरण से लेकर अब तक इसका अनुसरण किया, प्रत्येक चरण पर बेबी ड्रैगन ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले चरण पर चला गया, जिससे उस पर से भारी दबाव कम हो गया। लगभग 650वें चरण पर यह अंतिम रैंक तक पहुंच गया, तथा लगभग 800वें चरण पर यह शीर्ष रैंक 1 पर पहुंच गया, तथा रैंक 2 तक पहुंचने से केवल 1 इंच दूर रह गया। ये सब तुम्हारा धन्यवाद है, छोटे, अन्यथा मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ता, अजाक्स ने इसे देखते हुए खुद से कहा। अंततः, इसने अंतिम चरण पर अपना पैर रखा और अंतिम चरण से आने वाली ऊर्जा के साथ तुरंत रैंक 2 तक पहुंच गया। इस तैरते द्वीप तक पहुंचने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही अजाक्स ने राहत की सांस ली।
परीक्षण के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रतिभागी को बधाई, कृपया अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जैसे ही उन्होंने अंतिम सीढ़ी पर पैर रखा, उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी जिसमें परीक्षण के दूसरे चरण के पूरा होने की सूचना दी गई। पुरस्कार। परीक्षण के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रतिभागी को बधाई, कृपया अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जैसे ही उन्होंने अंतिम सीढ़ी पर पैर रखा, उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी जिसमें परीक्षण के दूसरे चरण के पूरा होने की सूचना दी गई। अचानक कहीं से एक बड़ा काला बक्सा तैरते हुए द्वीप के प्रवेश द्वार के सामने प्रकट हुआ। लेकिन उसका ध्यान बॉक्स पर नहीं था, बल्कि वो उस छोटे ड्रैगन को देख रहा था जो उसके सामने बैठा हुआ था। उन्होंने बेबी ड्रैगन को देखा जो हाल ही में रैंक 2 तक पहुंचा है। जन्म के समय केवल 10 सेंटीमीटर का शिशु ड्रैगन अब 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है। ये तो बस सुंदर से क्रूर में बदल गया, अजाक्स ने इसे देखते हुए सोचा। न केवल इसकी ऊंचाई बढ़ी बल्कि इसने 2 नए कौशल भी सीखे, एक सामान्य और दूसरा जन्मजात क्षमता। डिंग। राक्षस का नाम विनाशकारी गोधूली ड्रैगन। बच्चा। निम्न स्तर रैंक 2। ग्रेड महान। प्रकार अंधेरा। कौशल 1 कठोर त्वचा निष्क्रिय कौशल। स्पष्टीकरण अत्यंत कठोर त्वचा के साथ जन्म, जो गर्मी, सर्दी और अन्य तत्वों के प्रति अभेद्य है। 2 जहरीली सांस सक्रिय कौशल। स्पष्टीकरण प्रकृति के सार का उपयोग करके यह अपने मुंह से एक जहरीली गैस छोड़ता है। यह इस कौशल के साथ एक शीर्ष स्तर रैंक 2 आत्मा जानवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कूलडाउन समय 1 घंटा। जन्मजात कौशल 1 ड्रैगन का क्रोध निष्क्रिय कौशल। स्पष्टीकरण जब कौशल सक्रिय होता है तो ड्रैगन की ताकत 1 रैंक से बढ़ जाती है। ये तभी सक्रिय होता है जब ड्रैगन क्रोधित होता है। कूलडाउन समय 24 घंटे। वर्णन एक उच्च कोटि का जानवर जहां भी जाता है विनाश उसका पीछा करता है। रेटिंग आपदा। इसे पैदा हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये पहले ही रैंक 2 पर पहुंच गया है। अजाक्स ने विस्मय और आतंक से उसकी ओर देखा। जो भी हो, चूंकि अब यह मेरे साथ अनुबंधित है, मुझे लगता है कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अजाक्स ने काले बॉक्स को देखते हुए मन ही मन कहा। चलो देखते हैं इन कठिन 1000 सीढ़ियों पर चढ़ने का इनाम क्या होगा। एक आशा भरी नजर से अजाक्स उस बड़े काले बॉक्स की ओर गया जिसके पीछे छोटा ड्रैगन था। जैसे ही उसने बड़ा काला बक्सा खोला, उसे एक चमकदार लाल रंग का पत्थर दिखाई दिया। डिंग। वस्तु का नाम अग्निसार मणि रैंक 3। उपयोग प्रमुख क्षेत्रों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नोट कमांडर दायरे से नीचे के साधकों द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। वर्णन रैंक 3 अग्नि आत्मा जानवर में गठित एक सारमणि। रेटिंग अच्छा। जब उसने पत्थर को छुआ तो अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसमें इसके बारे में बताया गया था। ओह, यह एक दुर्लभ सार रत्न है जिसका उपयोग सफलताओं के लिए किया जाता है। अजाक्स पहले से ही सार रत्न और उनके उपयोगों के बारे में जानता है, लेकिन वह एक नज़र में सार रत्न की पहचान करने में असमर्थ है। चूंकि मैं अब वैसे भी आपका उपयोग नहीं कर सकता, आप इन्वेंट्री में आराम कर सकते हैं। अजाक्स ने सारमणि को इन्वेंट्री में रखा और बड़े काले बॉक्स को देखा और उसे शाप दिया। आप बड़े दिखते हैं लेकिन आपने मुझे एक छोटा सारमणि दिया। बेकार बॉक्स, बेकार बॉक्स। जैसे ही वह इसे कोस रहा था, उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला आ गई। डिंग। खोज टैब का पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिंग। तात्विक आत्मा स्पाइरस ने सफलतापूर्वक लाइटनिंग हॉक को वश में कर लिया। डिंग। पुरस्कार की गणना। डिंग। मेजबान ने रैंक 3 लाइटनिंग हॉक को सफलतापूर्वक वश में कर लिया, जिससे रेटिंग सीधे एस ग्रेड तक बढ़ गई। डिंग। एक निम्न श्रेणी का आदिम क्रिस्टल सूची में संग्रहीत है। डिंग। एक निम्न श्रेणी का मौलिक स्पिरिट क्रिस्टल इन्वेंट्री में संग्रहीत है।
हम आदिम क्रिस्टल, मौलिक आत्मा क्रिस्टल, अजाक्स पुरस्कारों से भ्रमित था क्योंकि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यह अजाक्स के ज्ञान की कमी नहीं है, यदि एडमंड भी उनकी जगह होते तो उन्हें भी उनके बारे में पता नहीं होता। एक विचार के साथ, रहस्यमय रंग के साथ एक छोटा सा पत्थर उसके हाथ में दिखाई दिया। डिंग। वस्तु का नाम, निम्न श्रेणी का आदिम पत्थर। उपयोग, आत्मिक जानवर के रक्त वंश को शुद्ध करने के लिए। विवरण, एक रहस्यमय पत्थर जो एक आत्मा जानवर को उसके रक्त वंश को शुद्ध करने में मदद करता है। रक्त वंश जितना ऊंचा होगा, शुद्ध होने की संभावना उतनी ही कम होगी। रेटिंग, उत्कृष्ट। अपना सिर हिलाते हुए उसने सूची से एक और पत्थर निकाला और उस पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग। वस्तु का नाम, निम्न श्रेणी मौलिक आत्मा पत्थर। उपयोग, लेवल 1 एलीट स्पिरिट सैनिक एलिमेंटल स्पिरिट को सीधे लेवल 1 कमांडर एलिमेंटल स्पिरिट तक ले जाने के लिए। NOLB-JUN.com। वर्णन, जब एक मौलिक आत्मा मर जाती है, तो वो एक मौलिक आत्मा पत्थर को पीछे छोड़ते हुए आसपास के वातावरण में लुप्त हो जाती है। रेटिंग, अच्छा। यह मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत। ओहो, अजाक्स ने खुद को शांत करने से पहले पागलों की तरह चिल्लाया। मैं इसे बाद में उपयोग करूंगा, अजाक्स ने सोचा और कहा, अब चलो चरण 3 में प्रवेश करते हैं। एक विचार के साथ, उसने अपनी सारी तात्विक आत्मा को अपनी आत्मिक चेतना में वापस बुला लिया और शिशु ड्रैगन को आंतरिक दुनिया में भेज दिया जहां स्पाइरस और लाइटनिंग हॉक खेल रहे थे। एक शिशु ड्रैगन को अचानक प्रवेश करते देख लाइटनिंग हॉक सतर्क हो गया, लेकिन जब स्पाइरस ने उसे थपथपाया तो वह शांत हो गया। शिशु ड्रैगन ने दूसरों की परवाह न करते हुए छोटे क्षमता वृक्ष की ओर जाकर शांति से सो गया। जब अजाक्स ने शिशु ड्रैगन की गतिविधियां देखी तो उसने अपना सिर हिलाया और चरण 3 के दरवाजे खोलने चला गया। शानदार फव्वारा। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर गया, अजाक्स अंदर के दृश्य की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। वास्तव में यह एक खुली जगह की तरह लग रहा था, जिसमें रंग बिरंगी तितलियां खिलते फूलों की ओर आकर्षित हो रही थीं, बड़े पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, और बीच में एक शानदार फव्वारा था, जिसमें से लगातार चमकता पानी निकल रहा था। अजाक्स ने फव्वारे के आसपास कुछ युवक और युवतियों को देखा। उसने सभी 15 लोगों को ध्यान से देखा और जल्द ही एक कोने में अकेले खड़े एक परिचित व्यक्ति को देखा, जिसके चेहरे पर चिंता का भाव था। वरिष्ठ भाई पॉलिन, अजाक्स उस व्यक्ति पर चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। हाँ, चिंतित चेहरे वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पॉलिन है, जो अपने जूनियर्स के बारे में चिंतित है, लेकिन जब उसने आवाज की दिशा में देखा, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अजाक्स की ओर हाथ हिलाया। वरिष्ठ भाई पॉलिन, आप कैसे हैं? अजाक्स ने पहले ही उसके चेहरे पर चिंता के भाव देख लिए थे, इसलिए उसने सीधे उसकी चिंता का कारण पूछे बिना अप्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में पूछा। NOLB-JUN.com। मैं ठीक हूँ, आप थके हुए लग रहे हैं, पॉलिन ने जवाब दिया और मुस्कुराते हुए वही सवाल अजाक्स से पूछा। हाँ, मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया हूँ, चेहरे पर कुछ गुस्से के भाव के साथ उन्होंने जवाब दिया और अपने गुस्से को नियंत्रित करने के बाद उन्होंने पूछा, लुइस और जेफ का क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने लुइस और जेफ के बारे में बताया, पॉलिन ने चिंतित चेहरे के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता। अब अजाक्स को पॉलिन की चिंता का कारण समझ में आ गया और उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मुझे लगता है कि वे अंतिम हैं, वरिष्ठ भाई। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें भी उनकी चिंता है, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं किया। अरे साले, तुम्हारी पूरी टीम कहाँ है? उनकी बातचीत के बीच अपनी पीठ के पीछे एक छोटा और बड़ा हथौड़ा लिए हुए 2 युवक उनकी ओर आए और जिसकी पीठ के पीछे एक बड़ा हथौड़ा था, उसने अजाक्स से अहंकारपूर्वक सवाल किया। मुझे लगता है वे चरण 1 में आत्मिक जानवरों के लिए भोजन बन गए थे, युवा मास्टर। हा, छोटे हथौड़े वाले ने कहा और दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया। हेमरगस्ट परिवार के युवा स्वामी, आपके नौकर कहाँ हैं?
अजाक्स ने उनके समूह में केवल 2 सदस्यों को देखकर वही प्रश्न किया। जैसे ही वह अजाक्स को सबक सिखाने के लिए अपना हाथ उठाने वाला था, एक जोरदार सायरन कुछ सेकंड के लिए बजा, जिसने क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। परीक्षण के अंतिम चरण में आपका स्वागत है, एक कर्कश आवाज ने क्षेत्र में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। मैं तुम्हें अंतिम चरण के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो, कर्कश आवाज जारी रही। इसमें 3 परीक्षण शामिल हैं। प्रथम परीक्षण, प्रतिभा परीक्षण। प्रत्येक साधक, चाहे वह शरीर साधक हो या आत्मा साधक, प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्षण रुककर आवाज जारी रही। दूसरा परीक्षण, भाग्य परीक्षण। भाग्य प्रत्येक साधक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिभागियों को जानकारी पहुंचाने के लिए आवाज फिर से रुकी और फिर से जारी रही। अंतिम परीक्षा, आपको पता चल जाएगा कि इसका समय कब आएगा। आवाज ने अंतिम परीक्षा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिससे युवा अधीर हो गए। लेकिन अब वे बस इंतजार कर सकते हैं और अंतिम परीक्षण के बारे में जानने के लिए 2 परीक्षणों को पास कर सकते हैं। अब पहले परीक्षण के लिए एक एक करके आएं और अपना हाथ योग्यता फव्वारे पर रखें। मुझे लगता है कि मेरा वहां जाना किसी के लिए कोई समस्या नहीं है ना? नेधोर की धीमी आवाज सभी ने सुनी। सबके चेहरों पर कोई आपत्ति नहीं का भाव देखकर अग्नि तलवार संप्रदाय का युवा सरदार शांति से अजाक्स को देखता हुआ फव्वारे की ओर बढ़ गया। नेधोर की एक नजर से ही अजाक्स अनजाने में कांप उठा। जल्दी नेधोर शानदार फव्वारे के पास पहुंच गया और अपना हाथ फव्वारे के कोने पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने फव्वारे पर हाथ रखा, पानी का स्तर 2 मीटर से बढ़कर 10 मीटर हो गया और पानी का रंग बेरंग से नारंगी रंग में बदल गया। अच्छा, उच्च स्तरीय नश्वर प्रतिभा के साथ अग्नि संबंध। आपने प्रतिभा परीक्षण पास कर लिया है। उसी कर्कश ध्वनि ने उनकी प्रतिभा के परिणामों की घोषणा की। हा, नेधोर फव्वारे से हटे बिना जोर से हंसा। अब एक तरफ हट जाओ, उसे न हिलते देख कर्कश आवाज फिर से गूंजी, जिससे कुछ साथी युवक हंस पड़े। उसकी एक नजर से सभी की हंसी बंद हो गई। उन लोगों के चेहरों को याद करते हुए जो उस पर हंसते थे, वह अपने छोटे भाई वडेल के पास लौटा और उससे अपनी प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए कहा। अपना सिर हिलाते हुए उसने जल्द ही फव्वारे को छुआ। पानी का स्तर 5 मीटर तक बढ़ गया और पानी रंगीन से नारंगी में बदल गया। बुरा नहीं, मध्यम स्तर की नश्वर ग्रेड प्रतिभा के साथ अग्नि संबंध पास। कर्कश आवाज ने परिणाम की घोषणा की और आगे कहा, अगला। यद्यपि उनकी प्रतिभा उच्च नहीं थी, फिर भी वेडल अपनी प्रतिभा से काफी संतुष्ट थे और अगले टेस्ट की प्रतीक्षा करने के लिए अपने मूल स्थान पर चले गए। कॉम्बैट किंग संप्रदाय के प्रति सम्मान दिखाने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक युवक एक समान दिखने वाले युवक के साथ फव्वारे की ओर बढ़ गया, क्योंकि वे बिना पूछे ही दूसरों को धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे उनके मुकाबले में नहीं हैं। बड़े भाई, इनके चेहरे तो देखो, हमारे संप्रदाय का नाम सुनकर ही डर गए हैं। हा, पीछे चल रहा युवक हंसते हुए बोला। हाँ, लेकिन कुछ समय प्रतीक्षा करें। हत्यारे संप्रदाय और अग्नि तलवार संप्रदाय दोनों बहुत जल्द ही हमारे सामने घुटने टेक देंगे। वरिष्ठ भाई ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। पृथ्वी ग्रेड तालन। अच्छा, एक उच्च स्तरीय नश्वर ग्रेड प्रतिभा के साथ एक पृथ्वी संबंध। आपने प्रतिभा परीक्षण पास कर लिया है। कर्कश आवाज ने परिणामों की घोषणा की। बड़े भाई को बधाई। लड़ाकू राजा संप्रदाय के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बधाई दी। ये तो बस एक बुनियादी परीक्षा है, आप इसे और भी बेहतर कर सकते हैं, वरिष्ठ भाई ने शांत भाव से कहा। बिना देर किए छोटे भाई ने फव्वारे पर अपना हाथ रखा, जिससे पानी का स्तर 12 मीटर तक बढ़ गया और रंगीन पानी गहरे भूरे रंग में बदल गया। बहुत बढ़िया, निम्न स्तर की पृथ्वी श्रेणी की प्रतिभा के साथ पृथ्वी से जुड़ाव। आपने प्रतिभा परीक्षण पास कर लिया है। कर्कश आवाज ने परिणामों की घोषणा की। आसपास के सभी साथी युवक लड़ाकू राजा संप्रदाय के कनिष्ठ भाई को देखकर हैरान और ईर्ष्या करने लगे। वाह भाई, देखो, मैंने कहा था ना कि तुम बेहतर करोगे। बड़े भाई ने उसकी प्रशंसा की।
मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। कनिष्ठ भाई ने अपने वरिष्ठ भाई के सामने विनम्रता से कहा। बातचीत करते हुए वे अगले परीक्षण की प्रतीक्षा के लिए अपने मूल स्थान पर लौट आए। भाई, इन लड़ाकू राजा संप्रदाय के शिष्यों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे हमारे अग्नि तलवार संप्रदाय के लिए खतरा बन जाएंगे, वेडर ने धीरे से नेडोर से कहा। हम देखेंगे, नेडोर ने उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। NOWELLBEIN.com। जल्द ही राजकुमारी डेफ्ने अपने 2 अंगरक्षकों के साथ फव्वारे के पास गईं और अपना हाथ रखा, जिससे फव्वारे का पानी का स्तर 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया। अद्भुत! जल से लगाव और उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तर की प्रतिभा। आपने प्रतिभा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब कर्कश आवाज ने पहले से भी अधिक जोर से परिणाम घोषित किया। इससे अभिजात्य युवाओं में पुनः हलचल मच गई। आप अपनी प्रतिभा का परीक्षण कर सकते हैं, मुस्कुराते हुए राजकुमारी डेफ्ने ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया। हाँ, राजकुमारी, उसके दोनों अंगरक्षकों ने एक स्वर में कहा। उनकी प्रतिभा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त है, क्योंकि उनमें केवल मध्यम स्तर की प्रतिभा है। परिणाम आने के तुरंत बाद शाही परिवार की टीम वहां से चली गई। जल्द ही 5 मुख्य परिवारों के युवा कुलीन अपने एक भाई के साथ या उनके साथ कोई भी नहीं रह जाता। दरअसल, उत्तराधिकार मैदान में भाग लेने वाले सभी युवा अभिजात वर्ग चरण 3 तक नहीं पहुंच पाए, जिससे उनके मित्र और भाई चिंतित हो गए। प्रत्येक मुख्य परिवार से केवल एक युवा स्वामी ही जीवित बचा था, सिवाय हेमरगस्ट परिवार के, जिसका नौकर बच गया और चरण 3 तक पहुंच गया। लेकिन उनके साथ आए अन्य नौकरों का क्या हुआ, यह अभी भी अज्ञात है। महान 3 संप्रदाय भी अपवाद नहीं है, अग्नि तलवार संप्रदाय और लड़ाकू राजा संप्रदाय में अब प्रत्येक समूह में केवल 2 सदस्य हैं। हत्यारा संप्रदाय तो और भी बदतर है, यहाँ तक कि उनके संप्रदाय का एक भी सदस्य अंतिम चरण तक नहीं पहुँच पाया। जहाँ तक हेज़ग्रोव भाड़े के सैनिकों की बात है, केवल अजाक्स और पॉलिन ही अंतिम चरण तक पहुंच पाए। लुइस और जेफ इसमें सफल नहीं हो पाए। जब अजाक्स की बारी आई, तो उसने आंतरिक रूप से सिस्टम से अपनी प्रतिभा के बारे में पूछा। डिंग! यहाँ मैं अनुमान लगाता हूँ कि समनकर्ता राजा उनकी योग्यता का परीक्षण कर रहा है। यदि यह वास्तव में योग्यता है, तो आपको उच्च स्तरीय स्वर्ग ग्रेड प्रतिभा प्राप्त हुई है। सिस्टम के स्पष्टीकरण से अजाक्स का चेहरा और भी खराब हो गया और उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, क्या आप मेरी योग्यता को छिपा सकते हैं? डिंग! यदि परीक्षा वास्तव में योग्यता के बारे में है, तो मेजबान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेजबान की योग्यता को छिपा सकता हूं, लेकिन यदि परीक्षा योग्यता के बारे में नहीं है, तो मैं मेजबान की मदद नहीं कर सकता। अपने दिमाग में सिस्टम का जवाब सुनने के बाद अजाक्स थोड़ा शांत हुआ और पॉलिन से पहले जाकर उसकी प्रतिभा की जांच करने को कहा। ठीक है, अजाक्स, अपना सिर हिलाते हुए पॉलिन ने अपना हाथ फव्वारे पर रख दिया। अचानक 2 मीटर का जल स्तर 15 मीटर तक बढ़ गया और रंगहीन पानी गहरे नीले रंग में बदल गया। अद्भुत! जल से लगाव और उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तर की प्रतिभा। आपने प्रतिभा परीक्षण पास कर लिया। अब अगला। कर्कश आवाज ने उसी तीव्रता के साथ परिणामों की घोषणा की जैसे उसने राजकुमारी डेफ्ने के परिणामों की घोषणा की थी। बधाई हो भाई पॉलिन। अजाक्स पॉलिन के लिए खुश था और उसे बधाई दी। धन्यवाद अजाक्स, पॉलिन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इसके बाद अजाक्स फव्वारे पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया। डिंग! मुझे आपकी योग्यता किस स्तर पर दिखानी चाहिए? उच्च कोटि की प्रतिभा। ठीक है, अजाक्स ने एक क्षण सोचने के बाद कहा। डिंग! मेजबान की योग्यता अब दूसरों के लिए उच्च श्रेणी की नश्वर प्रतिभा के रूप में दिखाई जाती है। अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरकर उसने अपना हाथ प्रतिभा के फव्वारे पर रख दिया। बिना किसी आश्चर्य के जल स्तर 10 मीटर तक बढ़ गया और पानी का रंग अभी भी रंगहीन है। अच्छा, उच्च कोटि की प्रतिभा के साथ किसी तत्व का संबंध नहीं है। आपने प्रतिभा परीक्षण पास कर लिया है।
कर्कश आवाज ने परिणाम घोषित किया। कितना असफल व्यक्ति है, उसका किसी भी तत्व से कोई संबंध नहीं है। बर्बाद करना, परास्त। आसपास के लोग जो युवा वर्ग के थे, अजाक्स को कूड़ा समझते थे और बुरी बातें कहते थे। उनके शब्दों को अपने अजाक्स तक मत ले जाना। पॉलिन ने अजाक्स को सांत्वना दी क्योंकि उसे लगा कि इससे उसके हृदय में आंतरिक राक्षस पैदा हो जाएंगे और उसकी साधना प्रभावित होगी। वैसे भी कौन उनकी बातों को दिल पर लेगा, अजाक्स ने मजाक में पॉलिन से कहा। जब उन्होंने अजाक्स के शब्द सुने तो आसपास के लोग भड़क उठे, लेकिन जब उन्होंने पॉलिन की ताकत को महसूस किया, जिसकी ताकत 3 महान संप्रदायों के युवा कुलीनों के बराबर थी, तो वे भड़क उठे। परीक्षा के बाद वे आराम करने के लिए एक कोने में चले गए। सरल भाग्य परीक्षण। जल्द ही सभी ने अपनी प्रतिभा का परीक्षण किया। मूल रूप से उपस्थित लगभग 15 प्रतिभागियों में से केवल 12 प्रतिभागी ही उत्तीर्ण हुए, जबकि 3 युवा बाहर हो गए। जहां तक निष्कासन का प्रश्न है, तीनों युवकों को केवल निम्न ग्रेड या निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड प्रतिभा ही मिली। जैसे ही उन्हें कम ग्रेड का परिणाम मिला, उनके पीछे एक पोर्टल खुल गया और तीनों प्रतिभागियों को अलग अलग चूस लिया गया। निम्न स्तर की प्रतिभा, परीक्षा में असफल। उन्हें विरासत की जमीन से बाहर भेजो, कर्कश आवाज ने ऊंची आवाज में घोषणा की। जब सभी ने देखा कि किस प्रकार 3 युवा बाहर हो गए, तो उन्हें राहत महसूस हुई तथा उन्होंने अपने उन मित्रों और भाइयों के बारे में चिंता करना छोड़ दिया जो अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सुरक्षित लौटने की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग चिंतित हैं। 12 योग्य प्रतिभागियों में से केवल 2, राजकुमारी डैफ्ने और पॉलिन को सर्वोच्च प्रतिभा प्राप्त हुई है, अर्थात प्रतिभा फव्वारे के अनुसार उच्च स्तरीय पृथ्वी ग्रेड प्रतिभा। उनके बाद निम्न स्तरीय पृथ्वी ग्रेड प्रतिभा वाले लड़ाकू राजा संप्रदाय के शिष्य थे। उनमें से अधिकांश को मध्यम स्तर की नश्वर प्रतिभा प्राप्त हुई, जबकि हेमरगिस्ट के अभिमानी युवक को उच्च स्तर की नश्वर प्रतिभा प्राप्त हुई। अब दूसरे परीक्षण की ओर बढ़ते हैं। कर्कश आवाज ने फव्वारे के चारों ओर बैठे 12 प्रतिभागियों को सचेत किया। प्रतिभा फव्वारे के ऊपर 12 संदूक हैं। जैसे ही आवाज ने ये कहा, फव्वारे के ऊपर कहीं से भी 12 सुनहरे रंग के संदूक प्रकट हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर किसी को एक संदूक दिया जाएगा, जिसमें मेरे द्वारा सम्मानकर्ता राजा द्वारा विभिन्न खजाने रखे गए हैं, लेकिन सोने के संदूकों में से आधे खाली हैं। कर्कश आवाज एक पल के लिए रुकी और जारी रही। यदि आपको एक खाली संदूक मिलता है तो आप विरासत के मैदान से बाहर हो जाएंगे, अब तितर बितर हो जाएं। आवाज के फैलाव कहने के बाद सभी 12 स्वर्ण संदूक 12 प्रतिभागियों में वितरित कर दिए जाते हैं। जल्द ही सभी ने सोने की पेटियां खोलनी शुरू कर दी। हुर्रे, मुझे योग्यता फल मिल गया, एक युवक खुशी से चिल्लाया। हा हा हा, मुझे स्वर्ग जैसी औषधि की गोली मिल गई, एक अन्य युवक खुशी से चिल्लाया। रुको, क्या यह अनुचित नहीं है? मुख्य परिवार के एक किसान ने उन युवकों की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, जिनके सोने के संदूकों में खजाना मिला था। जैसे ही उसने चिल्लाया, उसकी पीठ के पीछे एक द्वार प्रकट हुआ और उसे अपने अंदर खींच लिया। उस पोर्टल के बाद अन्य 5 पोर्टल प्रकट हुए, जो 5 युवकों को सफलतापूर्वक चूस रहे थे। अजाक्स, तुमने क्या प्राप्त किया? सभी खाली बक्से गायब हो गए। ये देखकर पॉलिन ने मुस्कुराते हुए अजाक्स से पूछा। एक रहस्यमय बीज, अजाक्स ने उत्तर दिया, जो उसने सिस्टम होलोग्राफ में देखा था। डिंग। वस्तु का नाम, रहस्यमय अज्ञात बीज। ग्रेड, अज्ञात। उपयोग, अज्ञात। वर्णन, एक रहस्यमय बीज जो समनकर्ता राजा को उसके एक साहसिक कार्य में मिला, लेकिन वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि यह क्या है। रेटिंग, अच्छा से ऊपर मुझे लगता है। चलो वापस आने के बाद एडमंड से पूछते हैं। तब तक इसे सुरक्षित रखना। गहरे बैंगनी रंग के बीज को देखते हुए पॉलिन ने अजाक्स को इसे अभी के लिए सुरक्षित रखने का सुझाव दिया। आपको क्या मिला वरिष्ठ भाई पॉलिन? अजाक्स ने पॉलिन के हाथ में कंगन को देखते हुए पूछा। मुझे लगता है
यह एक निम्न श्रेणी की कलाकृति है जो आवश्यकता पड़ने पर प्रकृति के सार की एक निश्चित मात्रा प्रदान करती है। पॉलिन ने हंसते हुए कहा, मैंने इसका नाम सार प्रदाता कंगन रखा है। बहुत बढ़िया, भाई पॉलिन, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, अजाक्स ने मजाक में पॉलिन से ईर्ष्या करते हुए कहा। 12 प्रतिभागियों में से केवल 6 ही परीक्षण क्षेत्र में बचे, जिससे अन्य 6 को उत्तराधिकार क्षेत्र से बाहर होना पड़ा। शेष 6 प्रतिभागी हैं राजपरिवार से राजकुमारी डेफ्ने, अग्नि तलवार संप्रदाय से नाधोर, अजाक्स, हिजग्रोव भाड़े के सैनिक दस्ते से पॉलिन, लड़ाकू राजा संप्रदाय से कनिष्ठ भाई तथा अंतिम प्रतिभागी हेमरगस्ट परिवार से अभिमानी युवा स्वामी। इन 6 प्रतिभागियों में से अजाक्स और नेधोर ही ऐसे हैं जिनमें सबसे कम प्रतिभा है, अर्थात केवल उच्च स्तरीय नश्वर ग्रेड प्रतिभा है। यहाँ तक कि हेमरगस्ट परिवार के अभिमानी युवा मास्टर के पास भी निम्न स्तर की पृथ्वी ग्रेड प्रतिभा है, जो लड़ाकू राजा संप्रदाय के समान है। अंतिम प्रतिभागियों में राजकुमारी डेफ्ने और पॉलिन को सर्वोच्च स्तर की प्रतिभा प्राप्त हुई है। फाइनल में पहुंचने के लिए बधाई युवाओं। कर्कश आवाज के साथ एक छोटा सा सफेद प्रकाश का गोला उनके सामने प्रकट हुआ। अंतिम परीक्षण शुरू करने से पहले एक छोटी सी सलाह, यदि कोई विरासत की जमीन छोड़ना चाहता है, तो आप मेरी ओर से कुछ उपहार लेकर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम अंतिम परीक्षण शुरू करेंगे, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। आपकी जान। मुट्ठी के आकार की हल्की गेंद ने धीरे से सलाह दी। सभी 6 प्रतिभागियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तथा वे स्थिर रहे। ठीक है, लेकिन बाद में अपने निर्णय पर पछताना मत, ये देखकर कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कर्कश आवाज जारी रही, अंतिम परीक्षा में केवल एक ही विजेता होगा और मेरी विरासत उस विजेता को मिलेगी। वे सभी जानते हैं कि अधिकांश उत्तराधिकार आधार केवल एक ही व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रदान करेंगे, केवल दुर्लभ मामलों में ही यह एक से अधिक को दे सकता है, इसलिए उन्हें कोई झटका या कुछ भी नहीं लगा। अंतिम परीक्षा समन से संबंधित है, इसलिए सावधान रहें और इस अवसर को न चूकें जो आपके जीवन में बहुत कम आता है। छोटी सफेद गेंद वाली आवाज रहस्यमय लग रही थी, जिससे प्रतिभागियों की जिज्ञासा बढ़ गई। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।